अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुजाअत आलम है। एक नई वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल। फेसबुक ऑडियंस इनसाइट एक फ्री टूल है और इसकी मदद से आप अपने इश्तिहारात के लिए एक मौजू ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे कि किस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं और अपने लिए एक कोर ऑडियंस बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए आपके पास 3 तरह की ऑडियंस का ऑप्शन होता है। एक कोर ऑडियंस जो आज हम बनाएंगे इस टूल की मदद से, दूसरा जो है वो लुक अलाइक ऑडियंस है और तीसरा जो है वो कस्टम ऑडियंसेस है। कस्टम ऑडियंसेस और लुक अलाइक ऑडियंस के लिए आपके पास थोड़ा सा डाटा होना चाहिए। मीन के उससे पहले आपने अगर ऐड चलाई हो तभी आप कस्टम ऑडियंसेस और लुक अलाइक ऑडियंसेस बना सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं और अभी से आप ऐड चलाना चाह रहे हो तो फिर आपको जो है कोर ऑडियंस की तरफ आना होगा। तो आज चलो इस टूल की मदद से हम एक ऑडियंस बनाते हैं। तो स्क्रीन की तरफ जाते हैं थोड़ा। तो ये बेसिकली दोस्तों एक डैशबोर्ड है हमारा फेसबुक इनसाइट टूल का, जो आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर में फ्री मिल जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की बजाय मैं इधर पाकिस्तान लिख लेता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाटा मुझे आ रहा है कि 30 मिलियन टू 35 मिलियन पीपल जो है ऑलमोस्ट वो पाकिस्तान में फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं। तो इसके बाद जो है बजाय इसके कि हम एज और जेंडर को डिफ़ाइन करें, थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट पे आ जाता हूँ और मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे रियल एस्टेट कीवर्ड डाल लेता हूँ। तो रियल एस्टेट पे हमें जो अभी डेमोग्राफिक शो हो रही है यहाँ पे, मतलब ये उन्हीं लोगों की डेमोग्राफिक है जो फेसबुक पे अवेलेबल है। तो उस हिसाब से 16% वुमेन और 84% मेन जो है वो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो कीप दिस इन माइंड कि 25 से 34 एज ग्रुप के जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इस कीवर्ड में। 44% ऑफ द वुमेन है, आउट ऑफ दैट 16%, और 45% जो है वो मेन है, आउट ऑफ दैट 84%। तो ये आप जहन में रख लें कि ये जो एनालिटिक्स है या ये जो डाटा है ये बेस्ड ऑन द एक्टिव यूज़र्स ऑफ फेसबुक हैं। अभी ये आपने देख लिया ना कि मैंने जो ही कीवर्ड डाल दिया तो 6 मिलियन टू 7 मिलियन पीपल आ गए। मतलब कि सिर्फ यही लोग आउट ऑफ दिस एनालिटिक्स, जिसको अभी तक मैंने मज़ीद रिफ़ाइन नहीं किया है। मैं अगर यहाँ पे एज को भी डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि एज ग्रुप जो है वो 26 से लेके होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 55 तक, तो मज़ीद ये ऑडियंस कम हो जाएगी, 4 मिलियन से 4.5 मिलियन हो गई। और यहाँ पे मैंने चूँकि दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, मेन और वुमेन। अगर यहाँ पे मैं चूँकि रियल एस्टेट ज़्यादातर लोग जो है इन्वेस्टर वो मेन होते हैं, तो मैं मेन को अगर सेलेक्ट कर लूँ तो ये आपके सामने अभी मज़ीद कम हो जाएगा। 3.5 से 4 मिलियन पीपल इस कीवर्ड में इंटरेस्टेड है। अब मज़ीद जो है मज़ीद अगर इसको आप एडवांस करें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं। एडवांस ऑप्शन आपको मिल जाते हैं लैंग्वेज बेस पे, रिलेशनशिप स्टेटस बेस पे, वर्क बेस पे, और मतलब कि अगर आप किसी ख़ास जॉब टाइटल को सेलेक्ट करना चाहते हैं या मज़ीद अगर आप कुछ और इंटरेस्ट भी डालना चाहते हैं, तो राइट साइड पे जो आपको डेमोग्राफिक अभी नज़र आ रही है ना, तो ये तो सिर्फ एज और जेंडर वाइज है, ये जो सबसे टॉप पे जो नज़र आ रही है। इसके बाद जो है आपको रिलेशनशिप स्टेटस की मीन कि कितने लोग इसमें से मैरिड हैं, तो ये आपके सामने एनालिटिक्स है। 57% लोग मैरिड जो लोग हैं मेन वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं रियल एस्टेट की कीवर्ड में, और एजुकेशनल लेवल इनका मोस्टली जो है वो कॉलेज लेवल का है 76%। और जॉब टाइटल जो इन्होंने अपने प्रोफाइल पे सेलेक्ट की है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रेशो है वो मैनेजमेंट वालों का है। ठीक है, इससे आपको ओवरऑल एनालिटिक्स का पता चल जाता है कि मैं जो ऑडियंस सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उनकी एनालिटिक्स क्या है, जो आपको वहाँ पे अगर आप ऑडियंस बनाना चाहें डायरेक्टली ऐड चलाने से पहले, तो वहाँ पे इतनी डिटेल ऑडियंस आपको नहीं दिखाई देती। जो फुल डाटा फेसबुक का है ना, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो चलिए, ये तो एक डेमोग्राफिक लेवल पे बात हो गई। अब पेज लाइक्स की तरफ आते हैं। तो
पेज लाइक्स में जो ऑडियंस आपने अभी सेलेक्ट की, यहाँ पे ये जो ऑडियंस हम बना रहे हैं, तो इनका जो इंटरेस्ट है पेजेस में और पेजेस में कि किस तरह के पेजेस इन्होंने लाइक किया है, तो ये आपके सामने है। टॉप पेज टोयोटा पाकिस्तान है, फिर चेस्टर बर्नार्ड है, फिर parkville.com है। तो इस तरह के पेजेस में जो है इनका इंटरेस्ट शो हो रहा है। तो इससे भी आपको अपने जो ऑडियंस है उनका पता चल जाता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो कहाँ पे लाइक कर रही है और उनकी जो ज़्यादातर इंटरेस्ट है वो किन चीज़ों में है। तो यहाँ पे आपको इनकी जो लाइक्स है डिसलाइक्स का पता चल जाता है। और लोकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया है, जहाँ पे आप ऐड चलाना चाह रहे हो, तो किस जगह पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट मिल सकता है। तो ये इस्लामाबाद है, 7% सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट रेशो ये आपको शो हो रहा है। ये रावलपिंडी है, बेस्ड ऑन दैट जो डेटा आपने एंटर किया तो उसके हिसाब से रावलपिंडी सेकंड नंबर पे आ रहा है। और अगर देखा जाए तो ये मैंने पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, मीन कि यहाँ पे कराची और पंजाब और सब कुछ आ जाता है। फिर भी यहाँ पे आपके सामने डाटा है कि किस जगह पे ज़्यादातर इंगेजमेंट हो रही है और ये एनालिटिक्स आपके सामने शो हो रही है। तो यहाँ पे फिर एक्टिविटी आ जाती है इस ऑडियंस की। तो इस ऑडियंस की एक्टिविटी के बारे में ये आपको बताते हैं कि एड्स क्लिक्ड 23 कि अगर आप ऐड चलाते हैं तो यहाँ पे जो आपको सेलेक्टेड ऑडियंस है उनकी तरफ से डेली बेसिस पे आपको 23 क्लिक्स मिल सकते हैं। सही है। तो ये मुख्तलिफ आपको एक रैंडम एनालिटिक्स फेसबुक की तरफ दी जाती हैं और यहाँ से आप अपने किसी भी क्लाइंट के लिए एक अच्छे से अच्छा ऑडियंस डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर एक ना सही आप मल्टीपल ऑडियंस यहाँ से बना सकते हैं, 3-4 ऑडियंसेस यहाँ से आप बना के यहाँ ऊपर सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप ऑडियंस को नाम देंगे यहाँ पे आपका ऑडियंस सेव हो जाएगा और उस पर आप मल्टीपल एड्स फिर चला लेते हैं। 2-3 तरह के ऑडियंस जब बन जाते हैं तो स्प्लिट टेस्टिंग करके हम मुख्तलिफ ऑडियंसेस पे ऐड चला लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑडियंस आ जाए बीच में से है तो उसकी बजट को हम ज़्यादा करके उसी को हम रिटेन कर देते हैं एक्टिविटी के लिए। तो दोस्तों आपको आई थिंक कि समझ आ गई होगी इस टूल का इस्तेमाल, कि इस टूल की मदद से किस तरह आप अपने लिए एक अच्छे से अच्छा ऑडियंस बना सकते हैं। और अगर इसमें आपको कोई भी मसला हो, इस टूल के इस्तेमाल में कोई इशू हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और अपनी राय भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये टूल आपको समझाना आज मेरा मकसद था। फेसबुक इनसाइट टूल एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टूल है ऑडियंस डिफ़ाइन करने के लिए और इस पे आप एक ही ऑडियंस पे इन्हिसार ना करें अपने ऐड के लिए। आप मुख्तलिफ एड्स बनाएं और उस पर मुख्तलिफ ऑडियंस को आप चेक करें। जो ऑडियंस आपके लिए फिर ठीक होगा उसके लिए जो है आप उसी को आप स्केल अप करें, उसी ऐड को, और आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 3-4 महीने वही ऐड चला के फिर आपको आगे कस्टम ऑडियंसेस, लुक अलाइक ऑडियंसेस में जाना होगा।